सिक्यूटा की खास अलामतें क्या बताई थी आपको, याद है? मरकज से बाहर जाती है। हैं? मरकज से तकलीफ में बाहर जाती मरकज से? और नर्व्स पे कौन से ज्यादा मरकज से? है। मेरे से यहाँ तक और गले से और और नर्व्स पे जरा सा दबाव पड़े तो उससे तशन्नुज, असाब पे जरा सा दबाव पड़े। हाँ जी। और कॉकस की क्या अलामत है? कॉकस कहते हैं जो हाँ, वो तो था, वो तो जकड़न है, उसमें जकड़न से तशन्नुज। कॉकस है वो दबाव वाली जो चीज है ना, वो कॉकस है। कॉकस कैक्टाई में प्रेशर पड़े जरा सा भी तो उससे तशन्नुज पैदा हो जाता है। कॉकस का मरीज के थ्रेड होते हैं लंबे लंबे। सिक्यूटा विरोसा में भी शायद ये हो अलामत, लेकिन कॉकस में भी पाई जाती है, मुझे इतना याद है। सिक्यूटा की खास अलामत तशन्नुज में पिछली तरफ सिर का मुड़ना और तशन्नुज का मरकज से शुरू होकर किनारों की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। दिमाग में जब तशन्नुज की अलामतें पाई जाएं तो ऊपर से टांगों में जाके तशन्नुज हो जाता है। अच्छा, कॉकस की क्या अलामत बताई है? कॉकस में नहीं प्रेशर होता? कॉकस में धागे की तरह हाँ। अखराज डिस्चार्ज है। अच्छा, प्रेशर सिक्यूटा में ही है नुमाया। स्केटर में दबाव, यानी असाब, गले को अगर छेड़ा भी जाए तो वो तशन्नुज तशन्नुज हो जाएगा। तशन्नुज। ठीक है, मैं अब चेक कर लूं क्या हकीकत है। है। हाँ, सिक्यूटा का ये तो आम है कि जहां भी जिस्म में प्रेशर हो उससे कन्वल्शंस पैदा हो जाती हैं, और ये ठीक है। इसी वजह से गले के भी प्रॉब्लम है, लेकिन लोग सिर्फ गले के लिए खास करते हैं। गले के लिए खास नहीं है, इसके तमाम जिस्म में दबाव से प्रेशर पैदा होता है। सर या गले से फिर नीचे की तरफ हरकत करते हैं। सिक्यूटा बहुत मुफीद दवा है, इसकी बातें याद रखनी चाहिए। हाँ, एक सिक्यूटा में एक ऐसी अलामत है जो इसकी याद कराती है हाइपेरिकम की, लीडम की। हाइपेरिकम और लीडम बारीक नर्व्स की इंजरी से स्पेज़म्स पैदा करती हैं, और इसके नतीजे में अक्सर टेटनस बहुत मुफीद हैं। ख़ासतौर पर अगर नाखूनों के अंदर कोई फांस चली जाए या कहीं कोई चीज़ ऐसी, हाथ रेल पे जा रहा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा उठ के अंदर चला गया, तो ऐसी सूरतों में बहुत बेचैन करने वाली दर्द होती है। दर्द से ज़्यादा बेचैनी है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। ये चीज़ फंसी हुई है, ज़रा सा उल्टा हाथ लगे तो बहुत तकलीफ, सीधा हाथ लगे तो कुछ नहीं, लेकिन बेचैनी बाहर दोनों सूरतों में रहती है। उसमें सिक्यूटा भी चोटी की दवा है। हाइपेरिकम, लीडम, सिक्यूटा, समझ गए? इसमें एक और चीज़ है कि सिक्यूटा विरोसा का बच्चा बाज़ दफ़ा डरा हुआ होता है, लेकिन अपने डर की वजह नहीं बयान कर सकता क्यों है। ना कोई ख्वाब बताता है, ना कोई जिन भूत का नज़ारा दिखाता है, बस सिर्फ ये कहता है डरा हुआ, बस कांपने लग जाएगा। और उसमें हॉरर पाया जाता है ज़्यादा, यानी आम खौफ नहीं। बाद बच्चे नफसियाती बीमारियों में मुब्तला होते हैं, बाद यूँ डरते हैं, डर जाते हैं किसी वजह से। ये जो हॉरर है ना, ये किसी वाक़या की याद में नहीं होता। मसलन हमारे बाज़ बच्चे थे इधर बोस्नियन, उनको भी हॉरर था, उनको इस दवा की ज़रूरत नहीं थी, उनको और दवा काम आई। लेकिन क्योंकि इनका हॉरर बगैर किसी ठोस वजह के है, मालूम है कि इनके पीछे कोई टेररिज्म का, कोई अब्यूज़ का वाक़या नहीं हुआ, फिर भी टेरिफाइड हैं, उनमें सिक्यूटा विरोसा बहुत मौसर है। यानी इन ख़ास इलामतों में सिक्यूटा विरोसा काम करती है। और इसकी एक और पहचान फिर ये होती है कि कन्वर्शन शुरू हो जाती हैं। वो जो वाक़यातन खौफनाक वाक़या के नतीजे में खौफ बैठता है बच्चों के दिल में, उनको कन्वर्शंस नहीं होती, वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं अपनी ज़ात में, गहरा फिक्र पैदा हो जाता है, ज़िंदगी में दिलचस्पी, चिमट जाएंगे माँ बाप से,
اور تشنجات کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ تشنج جو ہے اس کو الگ کرتا ہے ان چیزوں سے. اور اس میں یہ عجیب بات بھی ہے، آپ کو میں بتائی تھی، کیونکہ یہ غصے والا مریض نہیں ہے مگر غم والا ہے. سیکیوٹا کا مریض غمناک ہوتا ہے، اس لیے جب اس کو دورہ ختم ہو تو گہرا صدمہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کیوں غمگین ہوں، لیکن اس میں غم زیادہ پایا جاتا ہے، غصہ نہیں پایا جاتا. انگزائٹی بھی ہے، غم بھی ہے، یعنی فکر لاحق ہوئی ہے کوئی. اور کیا ملا تو بتایا نا میں نے آپ کو، وہ تو بڑا نمایاں ہے اپنے غصے کی وجہ سے. بہت ہی حیرت انگیز اس میں آتشی مادہ پایا جاتا ہے.